हमने पिछले वीडियो में एक प्रमेय पढ़ी थी जो कुछ इस प्रकार थी। हम जानते हैं कि इस कसौटी को दो त्रिभुज की समरूपता की कोण 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 और शॉर्ट में ट्रिपल ए कसौटी कहा जाता है। अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। यहाँ हमने दो त्रिभुज ABC और DEF लिया है, जहाँ कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F दिया गया है। और हमें सिद्ध करना है कि संगत भुजाओं के युग्मों का अनुपात बराबर है, अर्थात दोनों त्रिभुज समरूप है। चलिए इसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज DEF पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार लेंगे कि DP बराबर AB हो तथा DQ बराबर AC हो। अब हम यहाँ आसानी से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ सर्वांगसम हैं। लेकिन कैसे, क्या आप बता सकते हैं? यहाँ SAS सर्वांग समता कसौटी की मदद से कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। अब चूंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण P हो जाएगा। और चूंकि कोण B बराबर कोण E दिया गया है, इसलिए यहाँ से कोण P और E बराबर हो जाएंगे। तो क्या अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि PQ EF के समांतर है? जी हाँ, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ P और E संगत कोण बना रहे हैं। अब प्रमेय 6.1 की मदद से कह सकते हैं कि DP by PE बराबर DQ by QF होगा। अब हम इस अनुपात को पलटकर कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों में एक जोड़कर हल कर देंगे तो हमें DE by DP बराबर DF by DQ प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि DP इक्वल्स टू AB है तथा DQ बराबर AC है, इसलिए हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ हमें त्रिभुजों के दो संगत भुजाओं के बीच का अनुपात बराबर मिल गया। इसी प्रकार हम DE by AB बराबर BF by BC भी लिख लेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन की मदद से कह सकते हैं कि यहाँ संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं। अब चूंकि त्रिभुज के संगत को बराबर दिए गए थे और हमने संगत भुजाएं समानुपाती सिद्ध कर दी है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब जरा सोचकर बताइए कि अगर 3 की जगह दो ही संगत बराबर दिए गए हैं, तब क्या कह सकते हैं हम? तब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। जी हाँ, यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो, तो त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म के कारण इनके तीसरे कोण भी बराबर होंगे। इसलिए ट्रिपल ए समरूपता कसौटी को AA कसौटी भी कहा जाता है और कुछ इसी प्रकार व्यक्त किया जाता है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हम समरूपता की अन्य कसौटियों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें, इसे भी और इसे भी। धन्यवाद।